बहुत बहुत स्वागत है। आई होप यू गाइज ऑल आर डूइंग ग्रेट ग्रेट एंड ग्रेट। चलो, तो आज का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, बहुत ही खास और हमारा और आपका फेवरेट टॉपिक विच इज इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, जिस पे हम चर्चा करने वाले हैं। चलो, तो बने रहिए सेशन के इन तक और बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे अकाउंटिंग्स को। चलो, तो इस टॉपिक सेशन में हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को, जिसके अंदर हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग वी हैव सीन। जस्ट अ सेकंड गाइस, आई टुक अ पेन एंड दिस थिंग। चलो, मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिस्कस करेंगे एंड डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखेंगे। और रिस्पॉन्सिबिलिटीज अकाउंटिंग समझने की कोशिश करेंगे और रिस्पॉन्सिबिलिटीज सेंटर्स को समझने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही हम 20+ शॉर्ट क्वेश्चंस विद लॉजिकल आंसर्स भी हम देखेंगे और 20+ एमसीक्यूज विद आंसर के साथ हम देखने वाले। तो कैसी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बने रहिए सेशन के एंड तक और चल विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गो अहेड। चलो, सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं व्हाट इज अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या है? कुछ लोग कहते हैं अकाउंटिंग इज मेंटेनिंग द रिकॉर्डिंग द डाटास इन in the book, notebook, file, and in Excels. In this kinds of thing is called accounting. Accounting means recording one of the thing, classifying and summarizing financial transactions to। इसलिए ये सब करते हैं, रिकॉर्ड क्यों करना, क्लासिफाई क्यों करना, डाटा को रिकॉर्ड को समराइज क्यों करना, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स मतलब टू नो हाउ द बिजनेस इज परफॉर्मिंग, कि जानने के लिए कि बिजनेस किस तरह से परफॉर्म करता है, कि राइट वेज में जा रहा है कि रॉन्ग वेज में जा रहा है, कि बिजनेस की ग्रोथ क्या हो रही है। दैट इज द थिंग। इट हेल्प्स टू, अकाउंटिंग क्या करता है? इट हेल्प्स टू फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस, एसेट्स एंड लायबिलिटीज and assist manager in making financial decision। असिस्ट करता है मैनेजर को। अकाउंटिंग जो है मैनेजर को असिस्ट करता है टू मेकिंग फाइनेंशियल डिसीजन, फाइनेंशियल मेकिंग अ राइट डिसीजन मे बी। दैट इज द थिंग इज नोन एज अकाउंटिंग। एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। इफ यू रिकॉर्ड ऑल सेल्स डाटास, परचेज and expenses of your business to know the total profit, जानने के लिए कि टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, तो इसको नेक्स्ट ईयर में और कैसे ग्रो कराना, दैट इज द थिंग, दैट इज नोन एज अकाउंटिंग। चलो, आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड। चलो, लेट्स गो अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग? मैनेजमेंट अकाउंटिंग से हम क्या समझते हैं? मैनेजमेंट अकाउंटिंग है क्या? इट इज द यूज ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बाय मैनेजर। ये जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, ये इसकी जो मतलब इंफॉर्मेशन होती है, किसके लिए होती है? मैनेजर्स के लिए होती है। किस चीजों के लिए, किस में यूज करते हैं मैनेजर? फॉर प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग एंड डिसीजन मेकिंग के लिए यूज करते हैं। जो दैट इज द थिंग इज कॉल्ड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। चलो, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिफर फ्रॉम फाइनेंशियल अकाउंटिंग? ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग कैसे मतलब अलग है फाइनेंशियल अकाउंटिंग से? चलो, इसको समझने की कोशिश करते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग शोज द रिजल्ट टू द आउटसाइडर। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वन ऑफ द टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग जो कि शो करता है अपने रिजल्ट, अपने डेटा टू द आउटसाइडर। आउटसाइडर इट में भी शेयर होल्डर हो सकते हैं, मे बी स्टेक होल्डर्स। दैट इज द थिंग। मैनेजमेंट, इन केस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग helps manager making internal decision, is talking inside the companies
कंपनीज के इंटरनल डिसीजन के लिए, कंपनीज के गोल और विजन्स के लिए ये रोल अदा करती है. दैट इज द थिंग. मैनेजमेंट अकाउंट हेल्प्स मैनेजर मेक इंटरनल डिसीजन. दैट इज द थिंग, is the difference. Financial accounting shows the result to the outsider. Management accounting helps the manager make internal decision. So let's go to the next question. What are the main objective of management accounting? Management accounting की क्या main objective है? चलो उसको समझने की कोशिश करते हैं. To plan and control and make decision for better performance and profit. Better performance, better profit. To plan and make decision. This all thing is objective of management accounting. So let's go to the next question. What is scope of management accounting? Scope in the sense, what is the scope of management? Management accounting के क्या scope है? Management accounting किस चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाती है, किस जगह पे इस्तेमाल करते हैं? that is the question. Includes budgeting. मैनेजमेंट अकाउंटिंग बजटिंग के लिए यूज करते हैं, बजट डिसाइड करना. दैट इज द थिंग. कॉस्ट को कंट्रोल करना, कॉस्ट कंट्रोल वन ऑफ द थिंग. फाइनेंशियल एनालिसिस करना, डिसीजन लेना और बहुत सारे डिसीजंस में सपोर्ट करते हैं. दैट इज द स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग. लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट? एक मैनेजमेंट अकाउंटेंट का क्या रोल है? As we see, to collect and analyze the data. मतलब जो डाटा कलेक्ट करते हैं, समराइज करता है, दैट इज द थिंग. एंड एनालाइज करते हैं डाटा को, प्रिपेयर रिपोर्ट को प्रिपेयर करते हैं, बनाते हैं itself. एंड गाइड मैनेजर, वो फिर मैनेजर्स को गाइड करते हैं इन डिसीजन मेकिंग. फिर डिसीजन ली जाती है किसके द्वारा? मैनेजर के द्वारा. मैनेजमेंट अकाउंटेंट क्या करते हैं? डाटा को कलेक्ट करना, एनालाइज करना, रिपोर्ट्स बनाना and guide and a report to the manager in his making decisions. That is the thing, is the role of management accounting. So let's go to the next question. What are the responsibility of management accountant? एक मैनेजमेंट अकाउंटेंट का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है? चलो उसको समझते हैं. बजट को बनाना, प्रिपेयर द बजट, कॉस्ट रिपोर्ट, परफॉर्मेंस रिपोर्ट के परफॉर्मेंस चेक करना, ठीक है. एंड एडवाइजिंग ऑन फाइनेंशियल प्लानिंग, फिर एडवाइस देना एज फाइनेंशियल प्लानिंग के रिगार्डिंग. दैट इज द थिंग, इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट. लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग? फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है? Accounting is the one of the thing where record the data, summarize and transactions करना और report को, data को बनाना, record, that is the thing, summarize and transaction, prepare profit and loss, balance sheets बनाना, ठीक है. For the external users, for बाहर के यूजर्स के लिए, अब उसके शेयर होल्डर्स के लिए, कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए, स्टेक होल्डर्स के लिए, that is the thing. Financial accounting says it records and summarizes the transaction to prepare profit and loss and balance sheet for external users. That is the thing is called financial accounting. Okay, let's go to the next question. What is cost accounting? Cost accounting क्या है? Cost accounting वो है जहां पे कॉस्ट प्रोडक्शन के जो कॉस्ट होते हैं, unit of productions. He calculate the cost of productions. One unit of productions of a cost is talking about the cost. Help in cost control. किसके लिए? कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं. एंड फिक्सिंग सेलिंग प्राइस, प्राइस को फिक्स करना या प्राइस को बढ़ाना घटाना, दैट इज द थिंग, इज ऑल आर इन कॉस्ट अकाउंटिंग. चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग रिलेटेड टू कॉस्ट अकाउंटिंग? ये जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग कैसे कॉस्ट अकाउंटिंग को रिलेट करता है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग यूजेस कॉस्ट डाटा टू मेक स्ट्रेटेजिक बिजनेस डिसीजन.
strategic business decision is in management accounting, and management accounting uses cost data to make strategic business decision. That is a relation, you can say. And let's go to the next question. What is an accounting plan? What is an accounting plan? चलो इसको समझने करते हैं accounting plan क्या है. Here two word is used, accounting plus plan. Accounting plus plan. Accounting means recording, summarizing, analyzing the data, and plan. Plan is the thing to advance, to think and prepare anything. That is the thing. So let's understand this way. A structure defining how accountants are maintained. Accounts are maintained. How accounts are maintained and classified and reported in an organization. एक स्ट्रक्चर, अकाउंटिंग प्लान कहता है कि स्ट्रक्चर डिफाइन हाउ अकाउंट्स आर मेंटेन्ड एंड क्लासिफाइड, और कैसे रिपोर्ट करना टू द ऑर्गेनाइजेशन. दैट इज नोन एज अकाउंटिंग प्लान. लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग? Responsibility in the sense a person which responsibility to assigning responsibility to the manager for control of cost and perform in their areas. उसके areas में perform करे his responsibility. That is the thing. A system assigning responsibility to manager for control ऑफ कॉस्ट. कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए एक मैनेजर असाइन करते जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कॉस्ट को कंट्रोल करना एंड परफॉर्म इन देयर एरियाज, उसके एरियाज में परफॉर्म करना. दैट इज नोन एज रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग. लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अकाउंटिंग प्लान वी हैव ऑलरेडी डिस्कस. अ स्ट्रक्चर डिफाइनिंग हाउ अकाउंटेंट्स आर मेंटेन्ड, क्लासिफाइड एंड रिपोर्टेड इन एन ऑर्गेनाइजेशन. दैट इज नोन एज अकाउंटिंग प्लान. Let's go to the next question. What is responsibility center? Responsibility system, one of the type of center, you can say a section in an organization. You can say a section in an organization where manager are responsible for a specific result like a cost or profit. That is the thing is called responsibility center. Let's go to the next question. Explain cost center. A part of an organization where only cost are measured, जहां पे सिर्फ कॉस्ट मेजर किया जाता तो कॉस्ट सेंटर उसको कहते हैं. मेंटेनेंस, जैसे मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, यू कैन से वन ऑफ द डिपार्टमेंट जहां पे कॉस्ट मेजर की जाती है. ऑर्गेनाइजेशन वेयर ओनली टॉकिंग अबाउट द कॉस्ट आर मेजर, जहां पे कॉस्ट की मेजरमेंट होती है. दैट इज द थिंग. लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. What is the objective of responsibility accounting? ये responsibility accounting का क्या objective है? चलो उसको समझते हैं. To fix accountability. Responsibility accounting says to fix accountability and measure performance each level. सारे levels के performance check करना. Let's go to the next question. Why is management accounting important for decision making? Management accounting क्यों important है for decision making? Because it gives relevant perfect data. Timely financial information देता है timely to choose best alternative, for choosing a best alternative कि कौन सी best है. That is the thing. इसलिए management accounting importance for decision making. चलो let's go to the next question. Mention two limitations of management accounting. दो limitations in management accounting की बताओ. It depends on accuracy of financial data and involve judgment, not exact result. Is talking involving judgment, not exact result. That is the limitations. So let's go to the next question. Write 3 key features of management accounting. 3 key features बताओ एक management accounting. One of the main feature which is decision oriented feature. और सेकेंड इज फ्यूचर फोकस, जिसके फ्यूचर फोकस्ड होते हैं. कॉल ओरिएंटेड वन ऑफ द फीचर.
सेकेंड फीचर इज फ्यूचर फोकस्ड, भविष्य के बारे में सोच होती है कि ये करना है, दैट इज टू रीच दिस लेवल्स. Internal use only, this management accounting is used on internal use only, that is the thing. Let's go to the next. चलो क्विक रिवीजन आज हम समझने की कोशिश करते हैं, और इसके भी पर मैंने लॉन्ग वीडियोस बना के रखा हुआ है अकाउंटिंग के बेस, तो आप जाके इसी चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं. और चलो यहाँ क्विक समराइज करते हैं इस यूनिट को, दैट इज अकाउंटिंग. चलो, मैनेजमेंट अकाउंटिंग is talking internal system to help manager plan and control make decisions, that is management accounting. Financial accounting says external report for investor, government, stakeholder, etc. Cost accounting calculate cost accounting calculate cost of product and services. Relationship समझे तो management accounting uses for financial cost data for internal use, that is relationship. If you talking about the objective, one of the objectives is planning, controlling, coordination and decision making के लिए यूज करते हैं, that is the objective. स्कोप की बात करें तो इंक्लूड बजटिंग में, परफॉर्मेंस इवेल्युएशन में, फाइनेंशियल एनालिसिस में मैनेजमेंट अकाउंटिंग का यूज करता है, दैट इज द थिंग. Responsibility accounting, assigning the cost, performance responsibility to each level, that is the thing. Let's go to the next. Responsibility center, जैसे कि cost center, जहां पे only talking about the cost, where only cost measured. Profit center, cost center हो गया. Profit center जहां पे revenues and cost दोनों की बात हो रही है, revenues और cost are measured, you can say. In investment center, जहां पे profit and ROI is talking about the profit, revenue and return on investment. Cost center is talking about the cost only. Profit center control both revenue and cost. Investment center responsible for return on investment. Role of management accounting: advisor, planner, controller and communicator. This is the role. एक मैनेजमेंट अकाउंटेंट का जो रोल एंड पोजीशन यू कैन से, विच इज एडवाइजर, प्लानर हो सकता है, इट मे बी कंट्रोलर, इट मे बी कम्युनिकेटर, दैट इज द थिंग. अगर एडवांटेज की बात करते हैं, बेटर डिसीजन, मैनेजमेंट अकाउंटेंट का जो डिसीजन होती है बहुत राइट होती है, बेटर डिसीजन होती है, प्लानिंग के लिए बेस्ट होता है एंड परफॉर्मेंस कंट्रोल इज बेस्ट होता है. लिमिटेशंस की बात करें, डिपेंड्स ऑन डाटा क्वालिटीज एंड सब्जेक्टिव जजमेंट. डाटा क्वालिटीज इज द वन ऑफ द लिमिटेशन, ऑब्जेक्टिव जजमेंट होती है, दैट इज द थिंग. चलो नेक्स्ट, चलो यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चंस और समराइज हुआ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. चलो तो अभी 20+ एमसीक्यूज हम देखने वाले हैं. चलो बने रहिए टिल द एंड, और बहुत इंटरेस्टिंग वे से समझने की कोशिश करेंगे. तो ये 20+ एमसीक्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं एमसीक्यूज. तो चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट. नंबर 1 है मैनेजमेंट अकाउंटिंग मेनली सर्व्स. मैनेजमेंट अकाउंटिंग किसको सर्व करते हैं? मैनेजर को. किसको सर्व करते हैं? मैनेजर को सर्व करते हैं फॉर मेकिंग हिज डिसीजन, इंटरनल डिसीजन यू कैन से. तो शेयर होल्डर तो हो नहीं सकता, अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता तो शेयर होल्डर हो सकता था, तो ये गलत होगा. मैनेजर इज द राइट, ऑलरेडी यू हैव गॉट इट. क्रेडिटर गलत होगा, गवर्नमेंट भी गलत होगा, तो मैनेजर इज द राइट आंसर. लेट्स गो टू द नेक्स्ट. Financial accounting is mainly for external reporting, external use you can say. तो internal use होगा तो गलत होगा, external reporting is the right, and budgeting गलत होगा, and decision making भी गलत होगा. Let's go to the next. Cost accounting deal mainly with employees. No, is talking about the cost accounting. तो cost accounting मतलब talking about cost. It may be product cost, it may be anything. And product cost
इज द राइट आंसर. एसेट्स नहीं होगा, लॉन्स भी नहीं होगा. लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच अकाउंटिंग टाइप हेल्प्स इन प्राइस फिक्सेशन? ऑफ कोर्स कॉस्ट अकाउंटिंग. तो कॉस्ट अकाउंटिंग राइट आंसर है. फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं होगा, टैक्स अकाउंटिंग नहीं होगा, ऑडिटिंग भी नहीं होगा. द राइट आंसर इज कॉस्ट अकाउंटिंग. लेट्स गो टू द नेक्स्ट. मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज कंसर्न विथ. मैनेजमेंट अकाउंटिंग का क्या कंसर्न होता है? फ्यूचर के बारे में, फ्यूचर गोल्स, फ्यूचर प्लानिंग्स यू कैन से. तो हिस्टोरिकल डाटास नहीं होगा, ये गलत होगा. फ्यूचर प्लानिंग इज द राइट आंसर. ऑडिटिंग गलत होगा, लीगल रिपोर्टिंग भी गलत होगा. रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग फोकस. रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग फोकस revenue only is not revenue. Assigning responsibility is talking about the responsibility. Assigning responsibility one of the right answer. Investment only गलत होगा. Taxation गलत होगा. So let's go to the next. A cost center is responsible for cost. तो revenue नहीं होगा, cost is the right answer. Investment नहीं होगा, profit भी नहीं होगा. The right answer is cost. Next question. Profit center is responsible for. Profit center responsible for revenue and cost. Both revenue and cost. तो revenue only होगा तो वो गलत होगा, cost only होगा तो भी गलत होगा. Cost and revenue is the right answer. That is the thing. Let's go to the next question. An investment center is responsible for. इन्वेस्टमेंट सेंटर इज टॉकिंग इन्वेस्टमेंट सेंटर. तो कॉस्ट हो सकता है क्या? नो, गलत होगा. प्रॉफिट भी गलत होगा. इन्वेस्टमेंट सेंटर जहां पे इज टॉकिंग अबाउट द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. आरओआई इज टॉकिंग अबाउट द आरओआई, टॉकिंग अबाउट द प्रॉफिट्स, टॉकिंग अबाउट द एसेट्स. तो एसेट्स एंड रिटर्न्स इज द राइट आंसर. That is the thing. Let's go to the next. The key objective of management accounting is record keeping. Is talking about the key objective of management accounting. Record keeping गलत होगा. Decision making is the right answer. Tax reporting गलत होगा, auditing भी गलत होगा. Let's go to the next. Financial accounting follows gap, internal rules, no rules, management choice. मैनेजर चॉइस तो गलत होगा, नो रूल भी गलत होगा. इंटरनल रूल्स गलत होगा. इंटरनल यूज होता साइज नहीं, इंटरनल यूज तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में. द गैप इज द राइट आंसर. गैप इट मीन्स जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल. जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल इज द राइट आंसर. Let's go to the next. Management accounting reports are mandatory. नहीं, ऑप्शनल होता है गाइस. ऑप्शनल होता है तो मैंडेटरी गलत होगा. ऑप्शनल इज द राइट आंसर. लीगल गलत होगा, ऑडिटेड गलत होगा. लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. कॉस्ट अकाउंटिंग इज ब्रिजेस बिटवीन. कॉस्ट अकाउंटिंग इज ब्रिजेस बिटवीन बुक कीपिंग, टैक्सेशन गलत होगा. Financial and management accounting is the right answer. Budget and audit ये भी गलत होगा. Let's go to the next. Responsibility center helps in motivating employees. Responsibility center help in employees को motivate करना गलत होगा. Fixing accountability is the right. Advertising गलत होगा. Purchasing भी गलत होगा. Let's go to the next. Which cost center does not earn revenue? कौन सा ऐसा सेंटर है जो अर्न रेवेन्यू अर्न नहीं करती है? मेंटेनेंस. यस, मेंटेनेंस द राइट आंसर. बट सेल्स में तो रेवेन्यू जनरेट होता है तो ये गलत होगा. प्रोडक्शन में भी होता है, मार्केटिंग में भी रेवेन्यू जनरेट होता है तो ये गलत होगा. तो मेंटेनेंस इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. मैनेजमेंट अकाउंटेंट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फॉर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग. ओनली ऑडिट तो गलत होगा. लीगल रिपोर्ट गलत है. इज टॉकिंग अबाउट द मैनेजमेंट अकाउंटेंट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन.
और स्ट्रेटेजिक प्लान इज राइट, ऑफ कोर्स शेयर होल्डर गलत होगा, तो राइट आंसर इज स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। लेट्स गो टू द नेक्स्ट। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग हेल्प्स टू इंक्रीजेस एक्सपेंसेस, गलत होगा। कंट्रोल परफॉर्मेंस इज द राइट, इग्नोर कॉस्ट तो गलत होगा। स्टॉकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग हेल्प्स, तो कंट्रोल परफॉर्मेंस, कंट्रोल कॉस्ट यू कैन से। हाइड लॉसेस ये भी गलत होगा। फिक्स कॉस्ट इज, फिक्स कॉस्ट ऐसे कॉस्ट जो चेंज नहीं होते एज पर द आउटपुट, चेंज नहीं होते, नो चेंज, तो नो चेंज इट मीन्स कांस्टेंट यू कैन से। तो वेरिएबल विथ आउटपुट, नो, तो ये वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा, ये गलत है। कांस्टेंट विथ रेंज, कांस्टेंट विथ रेंज ये राइट है। चेंजेस विथ सेल्स ये गलत होगा। लेट्स गो टू द नेक्स्ट। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटास, हिस्टोरिकल कॉस्ट, मैनेजमेंट अकाउंट बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट ये गलत होगा। फ्यूचर एस्टिमेट इज द राइट आंसर, ओनली एक्चुअल ये भी गलत होगा। पास्ट ऑडिट ये भी गलत होगा। द मेन लिमिटेशन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज, limitation, he's talking about the limitation of management accounting is exact science, ये गलत होगा। based on data judgment, judgment के बेस पर डाटा लेना is the limitation, ठीक है। analyze then judgment and not useful ये गलत होगा। legal requirement गलत होगा। is the limitation is based on data judgment। चलो, तो इस सेशन का गाइस यहाँ पे एंड होता है। फिर मिलते हैं अगले सेशन के साथ, जहाँ पे हम बजटिंग की बात करेंगे। तो इम्पोर्टेंट थिंग्स, आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब एंड ताकि आने वाली सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन पहले मिले, दैट इज द थिंग। चलो, तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, और जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।